Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy and this is Computer MCQ series. This is lecture 2. इससे पहले हमने एक लेक्चर में कंप्यूटर के जो MCQs है वो किए थे. चलिए आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. Without wasting any further time, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और आप आंसर दीजिए और ये भी लिख के रख लीजिए कि कितने जो क्वेश्चंस है आपके सही हुए. ठीक है जी, चलिए. Question number 1. In web services, the communication takes place between. ठीक है, जब अगर आप वेब पे कुछ काम करते हैं या जो भी काम होता है, कम्युनिकेशन किन दो चीज़ों के बीच में होता है. तो ऑप्शंस आर 2 electronic devices, 2 human beings, 2 spiders, none of the above. तो कम्युनिकेशन की बात हो रही है बट कहाँ पे? वेब सर्विसेज में. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 1 इज इट. कुछ बच्चे बोल रहे थे लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इससे भी तेज़ चलो, तो क्वेश्चन मैं आज थोड़ा तेज़ ही बोलने की कोशिश करूँगी. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन वेब सर्विसेज द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन. ऑप्शन 1 इज 2 electronic devices, B is 2 human beings, C is 2 spiders, D is none of the above. So choose the correct option. So the correct option is 2 electronic devices A part. Obviously अगर communication simple लिखा होता तो वो 2 humans के बीच में होता है. Obviously कौन होता है? Sender भी human ही होता है और receiver भी human ही होता है, जो basically जिनको चाहिए communication आपस में तो humans को ही करनी होती है बट हम machines के थ्रू भेजते हैं. बट यहाँ पे web services पे लिखा है तो इसलिए 2 electronic device. देखो confuse कहाँ तक करते हैं वो बच्चों को यहीं पे. अदरवाइज सिंपल कम्युनिकेशन की बात होती तो 2 ह्यूमन बींग्स आ जाता, लेकिन यहाँ पे पहले ही दिया गया है इन वेब सर्विसेज, तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है जी. क्वेश्चन सिंपल होते हैं बट ट्रिकी होते हैं. चलिए, नाउअडेज एन ईमेल कैन बी सेंट वाया. आजकल जो है ईमेल, आपको पता है पहले हम सिर्फ जो हमारा वर्क स्टेशन या मिनी कंप्यूटर जैसे पीसी होते थे वहाँ से जो कंप्यूटर होता था वहाँ से हम ईमेल भेज सकते थे. बट आजकल क्या होता है? नाउअडेज एन ईमेल कैन बी सेंट वाया किस के थ्रू? ऑप्शन ए पीसी, B tablet, C smartphone, D all of the above. So choose the correct option. So right option is all of the above, D part. ईमेल आप पर्सनल कंप्यूटर से भी भेज सकते हैं, टैबलेट से भी और स्मार्टफोन से भी. ठीक है जी बच्चा, चले आगे देखते हैं. एन ईमेल, very important question. An email address consists of 4 parts. जो एक email address होता है उसमें 4 parts होते हैं और वो 4 parts में से आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा है. ठीक है, या तो होंगे कि ऐसा भी देखे होगा कि पुट ऑड वन आउट, 4 में से कौन नहीं है उसमें से, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि चारों में से कौन सा है जो कि पार्ट होता है ईमेल एड्रेस का. ईमेल एड्रेस की 4 पार्ट्स होते हैं. ऑप्शन ए इज यूजर नेम, बी इज सिंबल एंड सी इज होस्ट नेम एंड डी इज टॉप लेवल डोमेन. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए यूज़र नेम. सी, जो 4 पार्ट्स होते हैं ना ईमेल के, 4 पार्ट्स ईमेल के क्या क्या होते हैं? पहला होता है यूज़र नेम. क्या होता है? यूज़र नेम. और दूसरा पार्ट है डोमेन नेम. क्या है? याद रखना है, यूज़र नेम है पहला, दूसरा है डोमेन नेम, तीसरा पार्ट डॉट होता है. डॉट होता है ईमेल में. ठीक है, और चौथा होता है डोमेन. ठीक है जी, डोमेन. यहाँ तक समझ आया? याद रहा, 4 पार्ट्स होते हैं ईमेल के, ईमेल एड्रेस के. तो इनमें से क्या ऑप्शन है? ए यूज़र नेम. चले, क्वेश्चन नंबर 4. विच द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ ई शॉपिंग पोर्टल. इनमें से ई शॉपिंग पोर्टल कौन नहीं है इन चारों में से? सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शंस आर अमेजॉन, ईबे, ट्विटर, नैपटॉल. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन. इनमें से ई शॉपिंग पोर्टल कौन सा नहीं है? 3 इसमें से ई शॉपिंग पोर्टल है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट, ट्विटर. क्योंकि ट्विटर क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है. अमेजॉन शॉपिंग पोर्टल है जो ई कॉमर्स वाला. ईबे भी शॉपिंग पोर्टल है, नैपटॉल भी. और ट्विटर जो है वो क्या है? वो है सोशल नेटवर्किंग साइट. आप सबको पता है ट्विटर पे अकाउंट बनाया जाता है और एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है. अच्छा, 5th क्वेश्चन. द बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग है यहाँ पे. द बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग इज जो आपको ऑनलाइन क्लासेस होती है इलेक्ट्रॉनिकली जो आप पढ़ते हैं आजकल, उसका बेनिफिट क्या है? ऑप्शन ए, क्लास वर्क कैन बी शेड्यूल्ड अराउंड द वर्क एंड फैमिली.
reduces travel time, travel costs for off-campus students. Students can study anywhere that have access to a computer internet connection, and D is all of the above. So choose the correct option. E-learning के benefits क्या क्या है? So option D is correct. क्यों? देखिए, ई लर्निंग आप घर बैठे करते हैं, जैसे आपको अभी ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, तो क्लास वर्क आप अपनी फैमिली के साथ रह के और अपने काम, दूसरा काम जो होता है आपका, वो उसके साथ ले सकते हैं। इसमें आपको घर से नहीं निकलना पड़ता है, ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस होता है और कैंपस का जो है खर्चा भी नहीं होता है, और स्टूडेंट्स कहीं भी पढ़ सकते हैं बैठ के। ठीक है, तो सब जो इसमें है वो करेक्ट है। चलिए, अब इसका भी स्कोर आप लिख लीजिए और हम फिर से क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से दूसरा पार्ट, इसमें हम पढ़ेंगे ज़्यादातर GIMP का, GNU इमेज मैनिपुलेटिंग जो प्रोग्राम है ना, जिसमें आप इमेजेस को क्या करते हैं, इमेजेस को एडिट करते हैं, उनको फिल्टर लगाते हैं, उनको क्रॉप करते हैं, उनको उन पे कुछ चीज़ स्टिकर लगाते हैं, टेक्स्ट लगाते हैं। तो GIMP इज़ ये इमेजिंग टूल है एंड डाइजेस्ट एडिटिंग टूल। ये क्या है? क्या ये, आप देखो ऑप्शंस के हिसाब से पता चलता है क्वेश्चन क्या है। ये बोलता है कि क्या ये प्रोप्राइटरी है, शेयरवेयर है, ओपन सोर्स है या बोथ है, ए या बी, मतलब लाइसेंस्ड है, नॉन लाइसेंस्ड है, ओपन सोर्स है, फुली पार्शली ओपन सोर्स है क्या? तो GIMP जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम GNU इमेज मैनिपुलेटिंग प्रोग्राम भी बोला जाता है, या उसको हम जनरल इमेज जो है मैनिपुलेशन प्रोग्राम भी बोला जाता है, जिसमें हम जो है इमेज को क्या करते हैं, एडिट करते हैं। ठीक है जी, तो इमेज एडिटिंग टूल है ये है ओपन सोर्स। क्या है? ओपन सोर्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। और GIMP का फुल फॉर्म भी याद रखना, GNU इमेज मैनिपुलेटिंग प्रोग्राम। ठीक है जी, चले क्वेश्चन नंबर 2, द डाइजेस्ट टूल अलाउज यू टू सेलेक्ट अ ड्राइंग विद द फ्री हैंड। अगर आपको एक ड्राइंग होती है जो बिल्कुल स्केल से ऐसे होती है, बिल्कुल स्क्वायर, सर्कल, और GIMP में ही एक टूल है, या इसके बगैर भी अगर देखेंगे, जो टूल एक है जो आपको अलाउ करता है कि आपको ड्राइंग, लेकिन फ्री हैंड मतलब आप ऐसे बनाओगे, खुले हाथ से आप ऐसे बनाओगे, जहाँ से भी मर्जी वहाँ बनाओगे। तो वो उस टूल का क्या नाम है, याद रख लेना। GIMP में एक फ्री हैंड जो है ड्राइंग टूल है वो है लैसो इसका नाम है, LASSO। ये भी एक टूल है। चलिए, Question number 3, the fuzzy select magic wand tool helps you to select areas of the dash. आपको पता ही है, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको मैजिक वैंड यूज़ करना है, आपको पता है इमेज एडिटिंग में हम यूजुअली क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जो एनहेंस करे अपने पिक्चर को, कलर्स चेंज करे, फिल्टर्स डाले, बैकग्राउंड ठीक करे। तो जो मैजिक वैंड है वो आपको क्या हेल्प करती है, कौन से एरियाज को सिलेक्ट करने की। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है, ऑप्शंस देख लीजिए, कैनवास, ऑल द लेयर्स, करंट लेयर, इमेज विद डिफरेंट कलर्स। तो क्या इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं? द फुजी सिलेक्ट टूल हेल्प्स यू टू सिलेक्ट एरियाज ऑफ द, ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, करंट लेयर। जो आपने सिलेक्ट किया होता है ना करंट, फिर आप ये टूल यूज़ करते हो तो जो इफेक्ट आप डालोगे वो इसी करंट लेयर पे आ जाएगा। ठीक है जी, इसका ऑप्शन है करंट लेयर। उसके बाद Shift+C इज द शॉर्टकट टू द डाइजेस्ट इमेज। देखो, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा, उस टाइम मैंने शॉर्टकट्स बोले, लेकिन ये विद रेस्पेक्ट टू GIMP है। ठीक है जी, याद रखना, इमेजिंग जो इमेज एडिटिंग टूल है उसके रेस्पेक्ट में है। क्योंकि बच्चे, देखो मैं चाहती थी कि मैं स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ाऊँ धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन बच्चे थोड़ा घबरा गए हैं, कुछ एग्जाम इन डिटेल आता है, डिफिकल्ट है, तो मैंने भी सोचा थोड़ा सा हाई लेवल ही लाऊं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे। तो Shift+C इज द शॉर्टकट टू डाइजेस्ट द इमेज। तो इमेज को क्या करने के लिए ये किया जाता है, Shift+C जो शॉर्टकट है वो क्यों यूज़ किया जाता है? अगर हम इमेज की बात करेंगे, क्यों यूज़ किया जाता है Shift+C इमेज के लिए, क्या किया जाता है, क्या शॉर्टकट है? ऑप्शंस आप देख लीजिए, डुप्लीकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिलीट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, क्रॉप करने के लिए। आप आंसर कर लीजिए, उसके बाद मैं आपका सही आंसर बताऊंगी। सो द करेक्ट आंसर इज क्रॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 5, टू प्रिपेयर द इमेजेस फॉर द वेब मीन्स। अगर आपको वेब के लिए इमेजेस प्रिपेयर करनी है, उसका मतलब क्या होता है? इमेज को प्रिपेयर करना वेब के लिए, उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एन इमेज, reducing the size of an image,
ऑप्शन बी जिपिंग द इमेज, सी क्रॉप द इमेज, डी ऑल द अबव। क्रॉप का मतलब क्या, यहाँ पे सबको पता है क्रॉप का मतलब है अगर आपकी इमेज है आप चाहते हो बस ये बीच वाला हिस्सा रखना तो आप कट कर सकते हो ये वाला, तो उसको बोलते हैं क्रॉप करना। ठीक है, आप चाहते हो इतना सा रखें तो आप यहाँ इस वाले को पोर्शन को क्रॉप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप करना। ठीक है, जिपिंग मतलब कि आप डिफरेंट फाइल में उसको जिप करते हो, बनाते हो। अच्छा, और क्या है रिड्यूसिंग द साइज, साइज का इमेज का साइज रिड्यूस करना मतलब कितने केबीज में है उनका साइज रिड्यूस करना उस हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एन इमेज। तो जब हम इमेज का साइज रिड्यूस करते हैं तो हम बोलते हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग द इमेज फॉर द वेब। क्वेश्चन नंबर 6, GIMP's बेसिक पैलेट कंसिस्ट ऑफ डैश कलर्स। कितने कलर्स होते हैं GIMP, जो क्योंकि इमेज एडिटिंग टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ होता है, इसके नए नए वर्जन्स आते हैं, इसलिए मैंने सोचा था ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके 2 कलर्स होते हैं, 6 का है बी ऑप्शन। चले, डैश और ट्रांसपेरेंट शीट स्टैक्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। ऐसे ट्रांसपेरेंट शीट्स कौन से होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं ट्रांसपेरेंट शीट्स, वो क्या होते हैं? ऑप्शंस आर लेयर्स, कैनवास, विंडोज, नन ऑफ द अबव। सो कौन सा सही ऑप्शन है इसमें से? सो ऑप्शंस आर ए ऑप्शन, लेयर्स। ये एक दूसरे, एक लेयर उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, उसके ऊपर चौथी लेयर, बहुत थिन होती है, ट्रांसपेरेंट जैसी होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, स्केल ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन इमेज। जो स्केल ऑप्शन होता है कहाँ पे, इमेज एडिटिंग टूल में या यूजुअली बाकी जगह पे भी स्केल ऑप्शन होता है, वो किस लिए हम यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए कलर, बी साइज, सी एरिया एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? साइज के लिए बी ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इमेज विंडो वेयर द इमेज इज डिस्प्लेड। कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इमेज का, इमेज विंडो का, जहाँ पे इमेज दिखती है, जहाँ पे इमेज दिखती है? आपने भी सुना होगा, इसके नाम पे ऐप भी है। सो ऑप्शंस आर कैनवास, विंडो, स्केल, साइज। ऐसा कौन सा पार्ट है इमेज का जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इमेज विंडो का, जहाँ पे इमेज डिस्प्ले होती है? फिर अगर आप इमेज को एडिट करते हो, कुछ भी करते हो, तो इमेज डिस्प्ले दिखेगी वहीं पे, तो उसको बोला जाता है कैनवास। आपको पता है एक ऐप है कैनवा ऐप, भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एडिटिंग में, जहाँ पे भी आपको कवर लगाना होगा, पोस्टर बनाना होगा, कुछ भी होगा, तो कैनवा ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो कैनवास हम बोलते हैं कि जो ऊपर से स्लाइड होता है ना उसको, तो कैनवास उसको बोला जाता है जहाँ पे इमेज डिस्प्ले होती है। ठीक है जी, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, द डैश टूल प्लेसेस टेक्स्ट इनटू एन इमेज। कौन सा टूल ऐसा होता है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे मेनू बार पे होता है ना या टास्क बार पे होता है, हम क्लिक करते हैं, उससे फिर क्या ऑप्शन आता है कि आप टेक्स्ट लिख सकते हो इमेज पे, तो वो कौन सा टूल है? ऑप्शंस आर फजी सिलेक्शन, टेक्स्ट, इरेजर, बकेट फिल। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज टेक्स्ट, बी पार्ट। ठीक है जी, यहाँ तक आपने देखा। तो आई होप कि बहुत सारे बच्चों को जो है क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे या ऐसे कॉन्सेप्ट्स का पता होगा। तो आप अपनी जो परफॉर्मेंस है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मेरा एक ये प्रोसीजर था कि मैं पहले इजी से फिर डिफ़िकल्ट लेवल पे जाती, बट बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि इसका इन डिटेल आता है, कंप्यूटर टफ आता है। एक बात ध्यान से सुन लो, एक पेपर में 2 पेपर में कंप्यूटर टफ आया इसका मतलब नहीं हर बार आएगा। एक सेक्शन ये डिफ़िकल्ट डालते हैं सो दैट कि जो कट ऑफ है वो भी कम रहे और जो है पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार एक ही सेक्शन को टफ डालेंगे, तो बाकी परेशानी की बात नहीं है। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि क्या आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तभी मैं क्या करूँगी, जितना आपका रिस्पॉन्स आएगा उसी हिसाब से मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।